तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तरखंड। बेत्रवती अर्थात बेतवा और साबरमती अर्थात साबरमती नदी का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, सुंदरी अब मैं बेतवा नदी का महात्म्य वर्णन करता हूँ, सुनो। वहाँ स्नान करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में वृत्तासुर ने एक बहुत ही गहरा कुआं खुदवाया था जिसका नाम महागंभीर था। उसी से यह दिव्य नदी प्रकट हुई। बेत्रवती नदी बड़े बड़े पापों की राशि का विनाश करने वाली है। गंगा जी के समान ही श्रेष्ठ नदी का भी महात्म्य है। इसके दर्शन करने मात्र से पाप राशि शांत हो जाती है। पहले की बात है, चंपक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दुष्ट और प्रजा को पीड़ा देने वाला था। वह नीच अधर्म का मूर्तिमान स्वरूप था। निरंतर भगवान विष्णु की निंदा करता था, देवताओं और ब्राह्मणों की घात में लगा रहता था तथा आश्रमों को कलंकित किया करता था। वह मूर्ख, वेदों की निंदा में ही प्रवृत्त रहने वाला, निर्दयी, सठ असत शास्त्रों में अनुराग रखने वाला और पराई स्त्रियों को दूषित करने वाला था। उसका नाम था विदारुण। वह अत्यंत पापी था। महान पाप और ब्राह्मणों की निंदा करने के कारण राजा विदारुण कोढ़ी हो गया। एक दिन दैवयोग से वह शिकार खेलता हुआ उस नदी के किनारे आ निकला। उस समय उसे बड़े जोर की प्यास सता रही थी। घोड़े से उतरकर उसने नदी का जल पिया और पुनः अपनी राजधानी को लौट गया। उस जल के पीने मात्र से राजा की कोढ़ दूर हो गई और बुद्धि में निर्मलता आ गई। तब से उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई। अब वह सदा ही समय समय पर वहां आकर स्नान करने लगा। इससे वह अत्यंत रूपवान और निर्मल हो गया। इस लोक में सुख भोगते हुए उसने अनेकों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी तथा अंत में श्री विष्णु के बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। पार्वती ऐसा जानकर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र बेत्रवती नदी में स्नान करते हैं वे पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक, माघ अथवा बैसाख में जो लोग बारंबार वहां स्नान करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गो हत्या, बाल हत्या और वेद निंदा करने वाला पुरुष भी नदियों के संगम में स्नान करके पाप से मुक्त हो जाता है। जिस स्थान पर और जिस नदी का साबरमती नदी के साथ संगम दिखाई दे वहां स्नान करने पर ब्रह्म हत्यारे भी पाप मुक्त हो जाता है। खेटक यानी खेड़ा नामक दिव्य नगर इस धरातल का स्वर्ग है। वहाँ बहुत से ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के योगों का साधन किया है। वहाँ स्नान और भोजन करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। पार्वती, कलयुग में बेत्रवती नदी दूसरी गंगा के समान मानी गई है। जो लोग सुख, धन और स्वर्ग चाहते हैं वे उस नदी में बारंबार स्नान करने से इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। सूर्यवंश और सोमवंश में उत्पन्न क्षत्रिय बेत्रवती नदी के तट पर आकर उसमें स्नान करके परम शांति पा चुके हैं। यह नदी दर्शन से दुख और स्पर्श से मानसिक पाप का नाश करती है। इसमें स्नान और जलपान करने वाला मनुष्य निसंदेह मोक्ष का भागी होता है। यहाँ स्नान, जप तथा होम करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाराणसी तीर्थ में जाकर जो भक्ति पूर्वक चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता है और वहां उसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे वह बेत्रवती नदी में स्नान करने मात्र से पा लेता है। यदि बेत्रवती नदी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह चतुर्भुज रूप होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो पृथ्वी पर जो तीर्थ देवता और पितर हैं वे सब बेत्रवती नदी में वास करते हैं। महेश्वरी में विष्णु, ब्रह्मा, देवगण तथा महर्षि ये सब के सब बेत्रवती नदी में विराजमान रहते हैं। जो 1, 2 अथवा तीनों समय बेत्रवती नदी में स्नान करते हैं वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। देवी, अब मैं साबरमती नदी के महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ कश्यप ने इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। एक दिन की बात है, महर्षि कश्यप नैमिषारण्य में गए। वहां ऋषियों के साथ उन्होंने बहुत समय तक वार्तालाप किया। उस समय ऋषियों ने कहा, कश्यप जी, आप हम लोगों की प्रसन्नता के लिए यहाँ गंगा जी को ले आइए। प्रभु, वह सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगी। उन महर्षियों की बात सुनकर कश्यप जी ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चलकर वे आबू के जंगल में सरस्वती नदी के समीप आए। वहां उन्होंने अत्यंत दुष्कर तपस्या की। वे मेरी ही आराधना में संलग्न थे। उस समय मैंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। कश्यप ने कहा, देवदेव, जगतपति महादेव, आप वर देने में समर्थ हैं। आपके मस्तक पर जो ये परम पवित्र पापहारिणी गंगा स्थित है इन्हें विशेष कृपा करके मुझे दीजिए। आपको नमस्कार है। पार्वती, उस समय मैंने महर्षि कश्यप से कहा, द्विजश्रेष्ठ, लो अपना वर। यूं कहकर मैंने अपने
मस्तक से एक जटा उखाड़कर उसी के साथ उन्हें गंगा जी दे दिया। श्री गंगा जी को लेकर त्रिश्रेष्ठ कश्यप बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने स्थान को चले गए। गिरिजे पूर्व काल में विष्णु लोक की इच्छा रखने वाले राजा भगीरथ ने मुझसे गंगा जी के लिए याचना की थी। उस समय उन्हें भी मैंने गंगा को समर्पित किया था। तत्पश्चात पुनः ऋषियों के कहने से कश्यप जी को गंगा प्रदान की। यह काश्यपी गंगा समस्त रोग और दोषों का अपहरण करने वाली है। सुंदरी, भिन्न भिन्न युगों में ये गंगा संसार में जिन जिन नामों से विख्यात होती है उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। सतयुग में कृतवती, त्रेता में गिरिकर्णिका, द्वापर में चंदना और कलयुग में इनका नाम साबरमती होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन यहाँ विशेष रूप से स्नान करने के लिए आते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। प्लक्षावतरण तीर्थ में, सरस्वती नदी में, केदार क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है वह फल साबरमती नदी में नित्य स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। माघ मास आने पर प्रयाग तीर्थ में प्रातः स्नान करने से जो फल होता है, कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका का योग आने पर श्रीशैल में भगवान माधव के समक्ष जिस फल की प्राप्ति होती है वह साबरमती नदी में डुबकी लगाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। देवी, यह नदी सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण जगत में पावन है। इतना ही नहीं, यह पवित्र और पापनाशनी होने के कारण परम धन्य है। देवेश्वरी, पितृ तीर्थ सब तीर्थों सहित प्रयाग, माधव सहित भगवान बटेश्वर और दशाश्वमेध तीर्थ तथा गंगा द्वार, ये सब, गंगा द्वार माने हरिद्वार, ये सब मेरी आज्ञा से साबरमती नदी में निवास करते हैं। नंदा, ललिता, सप्तधारक, मित्रपद, भगवान शंकर का निवासभूत केदार तीर्थ, सर्व तीर्थमय गंगा सागर, शतद्रु यानी सतलज के जल से भरे हुए कुंड में ब्रह्मशर तीर्थ तथा नैमिष तीर्थ भी मेरी आज्ञा से सदा साबरमती नदी के जल में निवास करते हैं। श्वेता, बलकलनी, हिरण्यमयी, हस्तिमती तथा सागरगामिनी नदी, वार्त्रग्नि, ये सब पितरों को अत्यंत प्रिय तथा श्राद्ध का कोटि गुना फल देने वाली हैं। वहाँ पुत्रों को पितरों के हित के लिए पिंडदान करना चाहिए। जो मनुष्य वहाँ स्नान और दान करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। नीलकंठ तीर्थ, नंद ह्रद तीर्थ, रुद्र ह्रद तीर्थ, पुण्यमय रुद्र महालय तीर्थ, परम पुण्यमयी मंदाकिनी तथा महानदी अच्छोदा, ये सब तीर्थ और नदियां अव्यक्त रूप से साबरमती नदी में बहती रहती हैं। धूम्र तीर्थ, मित्रपद, वैजनाथ, दृशद्वर, क्षिप्रा नदी, महाकाल तीर्थ, कालंजर पर्वत, गंगोद्भूत तीर्थ, हरोदभेद तीर्थ, नर्मदा नदी तथा ओमकार तीर्थ, ये गंगा में पिंडदान करने के समान फल देने वाले हैं। ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। उक्त सभी तीर्थ ब्रह्म तीर्थ कहलाते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने इन सभी तीर्थों को साबरमती नदी के उत्तर तट पर गुप्त रूप से स्थापित कर रखा है। महेश्वरी, ये तीर्थ स्मरण मात्र से लोगों के पाप का नाश करने वाले हैं। फिर जो वहाँ श्राद्ध करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। ओमकार तीर्थ, पितृ तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल, चंडवेगा का साबरमती के साथ संगम तथा अमरकंटक, इन तीर्थों में स्नान आदि करने से कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 100 गुना पुण्य होता है। साबरमती और बारत्रघ्नी नदी का जहाँ संगम हुआ है वहाँ गणेश और देवताओं ने तीर्थ संघ की स्थापना की है। इस प्रकार मैंने यहाँ संक्षेप से साबरमती नदी में तीर्थों के संगम का वर्णन किया है। विस्तार के साथ उनका वर्णन करने में बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। अतः इस तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक स्नान करना चाहिए। सवेरे 3 मुहूर्त का समय प्रातः काल कहलाता है। उसके बाद 3 मुहूर्त तक पूर्वाह्न या संगम काल होता है। इन दोनों कालों में तीर्थ के भीतर किया हुआ स्नान आदि देवताओं को प्रीतिदायक होता है। तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मध्याह्न है और उसके बाद का 3 मुहूर्त अपराह्न कहलाता है। इसमें किया हुआ स्नान, पिंडदान और तर्पण पितरों की प्रसन्नता का कारण होता है। तदनंतर 3 मुहूर्त का समय सायाह्न माना गया है। उसमें तीर्थ स्नान नहीं करना चाहिए। वह राक्षसी वेला है जो सभी कर्मों में निंदित है। दिन भर में कुल 15 मुहूर्त बताए गए हैं। उनमें जो 8वां मुहूर्त है
वह कुतप काल माना गया है। उस समय पितरों को पिंडदान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मध्याह्न काल नेपाल का कंबल, चांदी, कुश, गौ, दोहित्र यानी पुत्री का पुत्र और तिल ये कुतप कहलाते हैं। कु नाम है पाप का, उसको संताप देने वाले होने के कारण ये कुतप के नाम से विख्यात है। कुतप यानी कुतप मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त तक कुल 5 मुहूर्त का समय श्राद्ध के लिए उत्तम माना गया है। कुश और काले तिल श्राद्ध की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुए हैं, ऐसा देवताओं का कथन है। तीर्थवासी पुरुष जल में खड़े होकर हाथ में कुश लेकर तिल मिश्रित जल की अंजलि पितरों को दें। ऐसा करने से श्राद्ध में बाधा नहीं आती। पार्वती, इस प्रकार मैंने साबरमती नदी में नामोच्चारण पूर्वक तीर्थों का प्रवेश कराकर उसे महर्षि कश्यप को दिया था। कश्यप मेरे प्रिय भक्त हैं, इसलिए मैंने उन्हें यह पवित्र एवं पापनाशनी गंगा प्रदान की थी। महाभागे, साबरमती के तट पर ब्रह्मचारी तीर्थ है, वहाँ उसी नाम से मैंने अपने को स्थापित कर रखा है। संपूर्ण जगत का हित करने के लिए मैं वहाँ ब्रह्मचारीश नाम से निवास करता हूँ। साबरमती नदी के किनारे ब्रह्मचारी शिव के पास जाकर भक्त पुरुष यदि कलयुग में विशेष रूप से पूजा करे तो इस लोक में सुख भोग कर अंत में महान शिवधाम को प्राप्त होता है। उनके स्थान पर जाकर जो जितेंद्रिय भाव से उपवास करता है और रात्रि में स्थिर भाव से रहकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, उसे मैं योगी रूप से दर्शन देता हूँ तथा उसकी समस्त मनोगत कामनाओं को भी पूर्ण करता हूँ। यह बिल्कुल सच्ची बात है। पार्वती, वहाँ मेरा कोई लिंग नहीं है, मेरा स्थान मात्र है। जो विद्वान वहाँ फूल, धूप तथा नाना प्रकार का नैवेद्य अर्पण करते हैं उसे निश्चय ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो मेरे स्थान पर आकर बिल्व पत्र, पुष्प तथा चंदन आदि से मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं सब कुछ देता हूँ। दर्शन से रोग नष्ट होता है, पूजा करने से आयु प्राप्त होती है तथा वहाँ स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। सुंदरी सुनो, अब मैं राज खड्ग नामक परम अद्भुत तीर्थ का वर्णन करता हूँ जो साबरमती नदी के तीर्थों में विशेष विख्यात है। सूर्यवंश में उत्पन्न एक वैकर्तन नामक राजा थे जो दुराचारी, पापात्मा, ब्राह्मण निंदक, गुरुद्रोही, सदा संतुष्ट रहने वाला, समस्त कर्मों की निंदा करने वाला, सदा पराई स्त्रियों में प्रीति रखने वाला और निरंतर श्री विष्णु की निंदा करने वाला था। वह बहुत से प्राणियों का घातक था और अपनी प्रजा को सदा पीड़ा दिया करता था। इस प्रकार दुष्टात्मा राजा वैकर्तन इस पृथ्वी पर राज्य करता था। कुछ काल के पश्चात दैवयोग से अपने पाप के कारण वह कोढ़ी हो गया। अपने शरीर की दुर्दशा देखकर वह बार बार सोचने लगा अब क्या करना चाहिए। वह निरंतर इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन दैवयोग से क्रीड़ा के लिए राजा वन में गया। वहाँ साबरमती नदी के तीर पर जाकर खड़ा हुआ। फिर उसने वहाँ स्नान किया और वहाँ का उत्तम जल पिया। इससे उसका शरीर दिव्य हो गया। पार्वती, जैसे सोने की प्रतिमा देदीप्यमान दिखाई देती है उसी प्रकार राजा वैकर्तन भी परम कांतिमान हो गया। उस दिव्य रूप को पाकर राजा ने कुछ काल तक राज्य भोग किया। इसके बाद वह परम पद को प्राप्त हुआ। तब से वह तीर्थ राज खड्ग के नाम से सुप्रसिद्ध हो गया। जो लोग वहाँ स्नान और दान करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। उन्हें कभी रोग और शोक नहीं होता। जो प्रतिदिन राजखड़क तीर्थ में स्नान और श्रद्धा पूर्वक पितरों का तर्पण करते हैं वे मनुष्य इस पृथ्वी पर पुण्य कर्मा कहलाते हैं। ब्राह्मणों और बालकों की हत्या करने वाले पुरुष भी यदि यहाँ स्नान करते हैं तो वे पापों से रहित होकर भगवान शिव के समीप जाते हैं। जो मनुष्य साबरमती नदी के तट पर नील वृक्ष का उत्सर्ग करेंगे उनके पितर प्रलय काल तक तृप्त रहेंगे। राजखड़क तीर्थ का यह दिव्य उपाख्यान जो सुनते हैं उन्हें कभी भय प्राप्त नहीं होता। इसके सुनने और पढ़ने से समस्त रोग दोष शांत हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। साबरमती नदी के अवान्तर तीर्थों का वर्णन। श्री पार्वती जी ने पूछा, भगवान, नंदी कुंड से निकलकर बहती हुई साबरमती नदी ने किन किन देशों को पवित्र किया है, यह बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, देवी, परम पावन नंदी कुंड नामक तीर्थ से निकलने पर मुनियों द्वारा प्रकाशित कपाल मोचन नामक तीर्थ पड़ता है। यह तीर्थ पावन से भी अत्यंत पावन और सबसे अधिक तेजस्वी है। पार्वती, यहाँ मैंने ब्रह्म कपाल का परित्याग किया है, अतः मुझसे ही कपाल मोचन तीर्थ की उत्पत्ति हुई है। यह संपूर्ण भूतों को पवित्र करने वाला विश्वविख्यात तीर्थ है, प्रकट हुआ है। इसे कश्यप इसे कपाल कुंड तीर्थ भी कहते हैं।
यह तीर्थों का राजा है। इस शुभ एवं निर्मल तीर्थ में देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर आदि महात्मा तथा पुरुष निवास करते हैं। आदि तथा महात्मा पुरुष निवास करते हैं। यह तीनों लोकों में विख्यात ज्ञानदाता एवं मोक्षदायक तीर्थ है। यह स्नान करके पवित्र होकर मेरा पूजन करना चाहिए। यहाँ स्नान करके पवित्र होकर मेरा पूजन करना चाहिए। एक रात उपवास करके ब्राह्मण भोजन कराएं। यहाँ वस्त्र दान करने से मानव अग्निहोत्र का फल पाता है। जो कोई इस तीर्थ में दर्शन व्रत का अवलंबन करके रहता है वह देह त्याग के अनंतर निश्चय ही शिवलोक में जाता है। भगीरथ के कुल में सुदास नामक एक महाबली राजा थे। उनके पुत्र का नाम मित्रशह था। राजा मित्रशह सौदास नाम से भी विख्यात थे। सौदास महर्षि वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गए थे। उन्होंने साबरमती नदी में स्नान किया। इससे वे शाप जनित पाप से मुक्त हो गए। यहाँ नंदी तीर्थ में गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती आदि पुण्यदायिनी पवित्र नदियां निवास करती हैं। पृथ्वी के समस्त पतित प्राणी साबरमती के जल का स्पर्श करने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है उसके पितर तृप्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं। तदनंतर महर्षि कश्यप के उपदेश से साबरमती नदी ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित विकीर्ण वन में आई। उसका प्रबल वेग से बहता जल पर्वतों से टकराकर 7 भागों में विभक्त हो गया। उन सभी धाराओं से युक्त साबरमती नदी दक्षिण समुद्र में मिली है। पहली धारा परम पवित्र साबरमती नाम से विख्यात हुई। दूसरी का नाम श्वेता है, तीसरी बकुला या बलकला और चौथी हिरण्यमयी कहलाती है। 5वीं धारा का नाम हस्तिमती है जो सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। 6ठी धारा बेत्रवती के नाम से विख्यात है जिसे पूर्व काल में वृत्तासुर ने उत्पन्न किया था। यह श्रेष्ठ देवी व्रत्रकूप से निकली थी, इसलिए इसका नाम बेत्रवती हुआ। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। 7वीं धारा का नाम भद्रामुखी तथा सुभद्रा है। यह संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है। इन 7 धाराओं से भिन्न भिन्न देशों को पवित्र करती हुई एक ही साबरमती नदी सप्तस्रोता के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। जो विकीर्ण तीर्थ में पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध एवं दान करता है उसे गया में पिंडदान करने का फल प्राप्त होता है। जो धर्मभ्रष्ट होने के कारण सद्गति से वंचित है, जिनकी पिंड और जलदान की क्रिया लुप्त हो गई है, वे भी विकीर्ण तीर्थ में पिंडदान और जलदान करने पर मुक्त हो जाते हैं। अतः वेद त्रयी की विधि के अनुसार यहाँ श्रद्धापूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। इस तीर्थ में कश्यप जी ने ब्राह्मणों को संबोधित करके कहा था, द्विजवरों, यदि तुम्हें ऋषि लोक प्राप्त करने की इच्छा है तो इस विकीर्ण तीर्थ में जहाँ 7 नदियों का उद्गम हुआ है विशेष रूप से स्नान करो। यदि यहाँ स्नान किया जाए तो सब दुखों का नाश हो जाता है। यह विकीर्ण तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ तथा क्षेत्रों में परम उत्तम है। यह शुभगति प्रदान करने वाला तथा रोग और दोष का निवारण करने वाला है। विकीर्ण तीर्थ के बाद श्वेतोद्भव नामक उत्तम तीर्थ है जहाँ सब पापों का नाश करने वाली त्रिलोक विख्यात श्वेता नदी प्रवाहित होती है। वह नदी मेरे अंगों में लगे हुए भस्म के संयोग से प्रकट हुई थी, इसलिए देवताओं द्वारा सम्मानित हुई। उसमें स्नान करके पवित्र और जितेंद्रिय भाव से वहाँ 3 रात निवास करने वाला पुरुष महाकालेश्वर का दर्शन करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो श्वेता के तट पर कुश और तिलों के साथ पितरों को पिंडदान करता है उसके पितर पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। श्वेत गंगा परम पुण्यमयी और दुख एवं दरिद्रता को दूर करने वाली है। पार्वती, मैं उसके पवित्र संगम में नित्य निवास करता हूँ। उसमें जो स्नान और दान करते हैं उन्हें उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। जो नरश्रेष्ठ वहाँ धूप, फूल, माला और आरती निवेदन करते हैं वे पुण्यात्मा हैं। जो बिल्व पत्र लेकर श्वेता के किनारे शिव के ऊपर चढ़ाता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। यहाँ से तीर्थयात्री पुरुष गण तीर्थ को जाएं। वह तीर्थ चंदना नदी के तट पर है। शिवगणों ने उसका नाम त्रिविष्टप रखा है। पूर्णिमा को एकाग्रचित्त होकर त्रिविष्टप तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है। जो उपवास करता है
जो वर्षा के 4 महीने में वहाँ निवास करता है वह महान सौभाग्यशाली एवं पवित्र होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गणतीर्थ में स्नान करके जो उपवास करता है तथा बगुला संगम में गोता लगाता है वह मानव स्वर्गलोक में जाता है। उस तीर्थ में स्नान करके बकुलेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य श्री गणेश जी के प्रसाद से गणपति पद को प्राप्त होता है। यहाँ परम पराक्रमी चंद्रवंशी राजा विश्वदत्त ने दीर्घकाल तक बड़ी भारी तपस्या की थी और श्री गणेश जी के प्रसाद से गणपति पद को प्राप्त किया था। महेश्वरी, वशिष्ठ, वामदेव, कहोड़, कौशितक, भारद्वाज, अंगिरा, विश्वामित्र तथा वामन ये पुण्यात्मा मुनि श्री गणेश जी की कृपा से सदा ही इस तीर्थ का सेवन करते हैं। इसके सेवन से पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, विद्याहीन को विद्या और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है। जो यहाँ स्नान अथवा पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अग्नि तीर्थ, हिरण्याक्ष, संगम तीर्थ, धर्म तीर्थ आदि की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती साबरमती के पास ही ईशान कोण में पालेश्वर नामक तीर्थ है जहाँ चंडी देवी प्रतिष्ठित है। वह योग माताओं का पीठ है जो समस्त सिद्धियों का साधक है। वहाँ जगत पर अनुग्रह करने और सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माताएं परम यत्न पूर्वक स्थित हैं। उस तीर्थ में दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए 3 रात निवास करके मनुष्य चंडीपति भगवान शंकर के समीप जाकर उनका दर्शन करे और उनके निकट साबरमती नदी में स्नान करके समाधि विधि से युक्त हो मात्र मंडल के दर्शन के लिए जाए। ऐसा करने से मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। अग्नि तीर्थ में स्नान करके चौमुंडा का दर्शन करने पर मनुष्य को राक्षस, भूत और पिशाचों का भय नहीं रहता। पार्वती साबरमती जहाँ गोक्षुरा नदी मिलती है वहाँ सहस्रो तीर्थ है। वहाँ तिल के चूर्ण से श्राद्ध करना चाहिए। उस तीर्थ में पिंडदान करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से अक्षय पद की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में कुकर्दम नामक एक पापिष्ट एवं दुर्धर्ष राजा रहता था जो बड़ा ही खल, मूढ़, अहंकारी, ब्राह्मणों का निंदक, गोहत्यारा, बालघाती और सदा उन्मत्त रहने वाला था। पिंडार नामक नगर में वह राज्य करता था। एक समय अधर्म के ही योग में उसकी मृत्यु हो गई। मरने पर वह प्रेत हुआ। उसे हवा तक पीने को नहीं मिलती थी। अतः वह अनेक प्रेतों के साथ करुण स्वर में रोता और हाहाकार मचाता हुआ इधर उधर भटकता फिरता था। एक समय दैवयोग से वह अपने गुरु के आश्रम पर जा पहुंचा। पूर्व जन्म में उसने कुछ पुण्य किया था जिसके योग से उसे गुरु का सत्संग प्राप्त हुआ। पार्वती, पूर्व जन्म में वह वेद पाठी ब्राह्मण था और प्रतिदिन महादेव की पूजा तथा अतिथियों का स्वागत कर सत्कार करके ही भोजन करता था। उस पुण्य के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पिंडार पुंड्र में राजा कुकर्दम के रूप में उत्पन्न हुआ। जब तक उसने राज्य किया कभी मन और क्रिया द्वारा भी पुण्य कर्म नहीं किया था, इसलिए दैवात मृत्यु होने पर वह प्रेतराज हुआ। सूखा हुआ मुंह, कंकाल शरीर, पीला रंग, विकराल रूप और गहरी आंखें, यही उसकी आकृति थी। वह महापापी प्रेत अन्य दुष्ट प्रेतों के साथ रहता था। उसके रोए ऊपर को उठे हुए थे। जटाओं से युक्त होने के कारण वह भयंकर जान पड़ता था। उसे इस रूप में देखकर आश्रमवासी ब्राह्मण कहोड़ व्याकुल हो उठे। कहोड़ बोले, राजन, यह अग्निपालेश्वर तीर्थ है। मैं इस परम अद्भुत, मनोरम एवं रमणीय स्थान में प्रतिदिन निवास करता हूँ। तुम तो मेरे यजमान हो, फिर इस प्रकार प्रेतराज कैसे हो गए? प्रेत बोला, देव, मैं वही पिंडारपुर का कुकर्दम राजा हूँ। वहाँ रहकर मैंने जो कुछ किया है उसे सुनिए। ब्राह्मणों की हिंसा, असत्य भाषण, प्रजाओं का उत्पीड़न, जीवों की हत्या, गऊओं को दुख देना, सदा बिना स्नान किए ही रहना, सज्जन पुरुषों को कलंक लगाना, भगवान विष्णु और वैष्णवों की सर्वदा निंदा करना, यही मेरा काम था। मैं दुराचारी और दुरात्मा था। जहाँ जी में आता वहीं खा लेता, कभी भी शौचाचार का पालन नहीं करता था। द्विजराज, उसी पाप कर्म के योग से मैं मृत्यु के बाद से प्रेत योनि में पड़ा हूँ। यहाँ नाना प्रकार के दुख सहन करने पड़ते हैं। जिसके माता पिता, स्वजन एवं बंधु बांधव नहीं है, उसके लिए गुरु ही माता है और गुरु ही उत्तम गति है। ब्राह्मण, ऐसा जानकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। कहोड़ ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण करूँगा। तुम्हारे साथ जो 11 प्रेत और हैं, इन्हें भी इस तीर्थ में मुक्ति दिलाऊंगा।
पार्वती, यूं कहकर ब्राह्मण कहोड़ ने सबके साथ तीर्थ में जाकर तिल सहित पिंडदान एवं जलदान का कार्य किया। तीर्थ में मास और तिथि का कोई विचार नहीं है, वहां जाकर सदा ही श्रद्धादि कर्म करना चाहिए। यह बात पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे कही थी। ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध की क्रिया पूर्ण होने पर उस श्रेष्ठ तीर्थ में वे सभी प्रेत मुक्त हो गए और उत्तम विमान पर बैठकर मेरे धाम को चले गए। सुरेश्वरी, जहाँ साबरमती के साथ गोक्षुरा नदी का संगम हुआ है, वहाँ स्नान और दान करने से करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कपालेश्वर क्षेत्र में जहाँ अग्नि तीर्थ है, वहाँ साबरमती नदी मुक्ति देने वाली बताई गई है। देवी, अब मैं दूसरे तीर्थ हिरण्या संगम का वर्णन करता हूँ। वह महान तीर्थ है। पूर्व काल में जब साबरमती गंगा 7 धाराओं में विभक्त हुई, उस समय वह ब्रह्मतनिया सप्त स्रोता के नाम से विख्यात हुई। उसके 7वें स्रोत को ही हिरण्या कहते हैं। ऋक्ष और मंजुम के बीच में सत्यवान नामक पर्वत है। उससे पूर्व दिशा में हिरण्या संगम नामक महातीर्थ है, जिसमें स्नान और जलपान करने से मनुष्य शुभ गति को प्राप्त होता है। वहां से वन स्थली में जाएं और पापहारी भगवान नारायण का दर्शन करें। यह वही स्थान है जहां भगवान नर और नारायण ने उत्तम तपस्या की थी। 1000 कपिला गौओं के दान से जो फल मिलता है, दशाश्वमेध तीर्थ में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्नान से जो पुण्य होता है, तथा तुला पुरुष के दान से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी पुण्य फल को मनुष्य हिरण्या संगम में स्नान करके प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जो भी हिरण्या संगम में स्नान करते हैं, वे शिवधाम को जाते हैं। देवी, अब मैं हिरण्या संगम के बाद आने वाले धर्म तीर्थ का वर्णन करता हूँ, जहाँ साबरमती गंगा के साथ धर्मावती नदी का संगम हुआ है। वहां स्नान करके मनुष्य धन्य हो जाता है और निश्चय ही स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो वहां धर्म द्वारा स्थापित तीर्थ का दर्शन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। जो लोग वहां श्राद्ध करते हैं, वे पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। वहां से मधुरा तीर्थ की यात्रा करें, जहां सब पापों का नाश हो जाता है। मधुरा तीर्थ में स्नान करके मधुर संज्ञक श्रीहरि का दर्शन करना चाहिए। कंसासुर का वध हो जाने के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी को जाने लगे, उस समय उन्होंने चंदना नदी के तट पर 7 रात तक निवास किया। उसके बाद भोज, वृष्णि और अंधक बंसियों से घिरे हुए वे समस्त यादव वीरों के साथ मधुरा तीर्थ में आए और वहां विधि पूर्वक स्नान करके द्वारिकापुरी को गए। मनुष्य तीर्थ में स्नान करके मधुर नाम से विख्यात भगवान सूर्य की पूजा करता है और माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को कपिला गौ का दान करता है। वह इस लोक में दीर्घकाल तक सुख भोगने के पश्चात सूर्य लोक को जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। साबरमती तट के कपीश्वर, एकधार, सप्तधार और ब्रह्मवल्ली आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, मनुष्य कंबू तीर्थ में स्नान और पितृ तर्पण करके रोग शोक से रहित देव देवेश्वर भगवान नारायण का पूजन करे, फिर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान दे। ऐसा करने पर वह उस तीर्थ के प्रभाव से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। उसके बाद कपीश्वर नामक तीर्थ की यात्रा करे। वह रक्त सिंह के समीप है और महापातकों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में श्री राम रावण युद्ध के प्रारंभ में जब समुद्र पर पुल बांधा जा रहा था, उस समय इस पर्वत का शिखर लेकर कपियों ने इसका विशेष रूप से स्मरण किया। उन्होंने यहाँ कपीश्वर आदित्य नामक उत्तम तीर्थ की स्थापना की। उस तीर्थ में स्नान और पितृ तर्पण करके कपीश्वर आदित्य का दर्शन करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। कपीश्वर तीर्थ में विशेषतः चैत्र की अष्टमी को स्नान करना चाहिए। हनुमान जी आदि प्रमुख वीरों ने इस तीर्थ में 3 दिनों तक स्नान किया था। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए कपि तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया है। वहां से परम पावन एकधार तीर्थ को जाना चाहिए। जो एकधार में स्नान करके एक रात्रि उपवास करता है और स्वामी देवेश्वर का पूजन करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में जाता है। तत्पश्चात तीर्थयात्री पुरुष सप्तधार नामक तीर्थ की यात्रा करे। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। उस तीर्थ को मुनियों ने सप्त सारस्वत नाम दिया है। त्रेता युग में महर्षि मंकी ने वहां मंकी तीर्थ का निर्माण किया था। फिर द्वापर में पांडवों ने सप्तधार तीर्थ को प्रवृत्त किया। भगवान शंकर की जटा से निकला हुआ गंगा जल यहाँ 7 धाराओं के रूप में प्रकट हुआ है, इसलिए यह सप्तधार तीर्थ कहलाता है। 7 लोकों में जो गंगा जी के 7 रूप सुने जाते हैं, वे सभी इस सप्तधार नामक तीर्थ में अपने पवित्र जल को प्रवाहित करते हैं।
सप्तधार तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। देवेश्वरी वहां से ब्रह्मबल्ली नामक महान तीर्थ की यात्रा करे। उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन सुनो। जहाँ साबरमती नदी का जल ब्रह्मबल्ली के जल से मिला है, वह स्थान ब्रह्म तीर्थ कहलाता है। उसके महत्व प्रयाग के समान माना गया है। उसका महत्व प्रयाग के समान माना गया है। ब्रह्मा जी का कथन है कि वहाँ पिंडदान करने से पितरों को 12 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। विशेषतः ब्रह्मबल्ली में पिंडदान का गया श्राद्ध के समान पुण्य माना गया है। पुष्कर, गंगा नदी और अमरकंटक क्षेत्र में जाने से जो फल मिलता है वह ब्रह्मबल्ली में विशेष रूप से प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो लोग दान करते हैं उन्हें मिलने वाला फल ब्रह्मबल्ली में स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मबल्ली में स्नान करके गले में तुलसी की माला धारण किए हुए भगवान नारायण का स्मरण करता हुआ मनुष्य दिव्य वैकुंठ धाम में जाता है, जो आनंद स्वरूप एवं अविनाशी पद है। तत्पश्चात ब्रज तीर्थ में जाएं, जो खंड तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व काल में गौएं वहां स्नान करके दिव्य गोलोक धाम को प्राप्त हुई थी। उस तीर्थ में निराहार रहकर जो गौओं के लिए पिंडदान करता है वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत सुखी एवं अभ्युदयशाली होता है। करोड़ गौओं के दान से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वह खंड तीर्थ में निसंदेह प्राप्त हो जाता है। जो खंड तीर्थ में बैल का मूत्र लेकर पान करता है उसकी तत्काल शुद्धि हो जाती है। खंड तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ ना हुआ है और ना होगा। पार्वती, जो मनुष्य वहाँ की यात्रा करते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं। वहाँ जाकर गौओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद वृषभ की पूजा करके एकाग्रता पूर्वक पुनः स्नान करना चाहिए। गो पूजन से मनुष्य गोलोक में नित्य निवास करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो वहाँ 5 आंवले के पौधे लगाता है वो श्लोक में सुख भोग कर अंत में श्रीहरि के परम धाम में जाते हैं। तदनंतर संगमेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करे। वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ पुण्यमयी हस्तिमती नदी साबरमती से मिली है। वह नदी कौंडिन्य मुनि के शाप से सूख गई थी। तब से लोक में बहिश्चर्या के नाम से उसकी ख्याति हुई। वह त्रिलोक विख्यात तीर्थ परम पवित्र एवं सब पापों को हरने वाला है। मनुष्य उस तीर्थ में स्नान तथा महेश्वर का दर्शन करके सब पापों से मुक्त हो जाता है और रुद्रलोक में जाता है। देवी, जिस प्रकार शाप मिलने के कारण उस नदी का जल सूख गया था वह प्रसंग बतलाता हूँ, सुनो। जहाँ परम पवित्र महानदी साबरमती, गंगा और हस्तिमती नदी का संगम हुआ है वहीं मुनिवर कौंडिन्य ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। इस प्रकार बहुत समय तक उन्होंने समस्त इंद्रियों के स्वामी शुद्ध बुद्ध भगवान नारायण की आराधना की। एक समय दैवयोग से वर्षा काल उपस्थित हुआ। नदी जल से भर गई। तब कौंडिन्य ऋषि ने उस स्थान को छोड़ दिया, किंतु रात में नदी की बाढ़ के कारण उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। वे चिंतित होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। उनका आश्रम दिव्य शोभा से संपन्न और महान था, किंतु जल के वेग से वह हस्तिमती नदी में बह गया। उनके पास जो बहुत से फल मूल और पुस्तकें थी वे भी नदी में बह गईं। तब मुनिश्रेष्ठ कौंडिन्य ने उस नदी को शाप दिया, अरे तू कलयुग में बिना जल की हो जाएगी। पार्वती, इस प्रकार हस्तिमती को शाप देकर विप्रवर कौंडिन्य सनातन विष्णु धाम को चले गए। आज भी वह संगमेश्वर नामक तीर्थ मौजूद है, जिसका दर्शन करके पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातक से मुक्त हो जाता है। देवेश्वरी, वहां से तीर्थ यात्री मनुष्य रुद्र महालय नामक तीर्थ की यात्रा करें। वह केदार तीर्थ के समान अनुपम है। साक्षात रुद्र ने उसका निर्माण किया है। वहाँ अवश्य श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह पितरों की पूर्ण तृप्ति का कारण होता है। उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितर और पितामह तृप्त होकर रुद्र के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो रुद्र महालय तीर्थ में कार्तिक एवं वैशाख की पूर्णिमा को व्रतोत्सर्ग करता है वह रुद्र के साथ आनंद का भागी होता है। केदार तीर्थ में जलपान करने में मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। वहाँ स्नान करने मात्र से वह मोक्ष का भागी हो जाता है। देवी, एक समय मैं साबरमती नामक महागंगा का महत्व जानकर कैलाश छोड़कर यहाँ आया था और लोकहित के लिए यहाँ स्नान तथा जलपान करके इसे परम उत्तम तीर्थ बनाकर पुनः अपने कैलाश धाम को लौट गया। तब से महालय परम पुण्यमय तीर्थ हो गया। संसार में इसकी रुद्र महालय के नाम से ख्याति हुई। देवी, जो कार्तिक और वैशाख की पूर्णिमा को यहाँ की यात्रा करते हैं उन्हें फिर कभी संसार जनित दुख की प्राप्ति नहीं होती। पार्वती, अब देवताओं के लिए भी दुर्लभ उत्तम तीर्थ का वर्णन सुनो। वह खड़ग तीर्थ के नाम से विख्यात है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। खड़ग तीर्थ में स्नान करके खड़गेश्वर शिव का दर्शन करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो
खड्गधारेश्वर महादेव का दर्शन करता है और कार्तिक की पूर्णिमा को उनकी विशेष रूप से पूजा करता है, उनको ये सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ सदा इस पृथ्वी पर सब प्रकार का सुख देते हैं, क्योंकि ये मनोवांछित फल देने वाले हैं। साबरमती के तट पर चित्रांग वदन नामक एक तीर्थ है जो गया से भी श्रेष्ठ है। उस शुभ कारक तीर्थ के अधिष्ठात्र देवता मालार्क नाम के सूर्य जिसको कोढ़ हो गई हो वह मनुष्य यदि उस तीर्थ में जाए तो भगवान मालार्क उसकी कोढ़ को दूर कर देते हैं। जो नारी शास्त्रोक्त विधि से वहां अभिषेक करती है वह मृत बत्सा हो या बंध्या शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करती है। उस तीर्थ में रविवार के दिन यदि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किए जाएं तो वे अक्षय हो जाते हैं। देवेश्वरी वहां जाकर श्री सूर्य का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर सूर्य लोक को जाता है। जो उस तीर्थ में जाकर विशेष रूप से उपवास करता है और इंद्रियों को वश में करके भगवान मालार्क का पूजन करता है वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। इस तीर्थ के बाद दूसरे तीर्थ में जाएं जो मालार्क से उत्तर में स्थित है, उसका नाम है चंदनेश्वर तीर्थ। वह उत्तम स्थान सदा चंदन की सुगंध से सुवासित रहता है। वह स्नान, जलपान और पितृ तर्पण करने से मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता और रुद्रलोक को प्राप्त होता है। वहां जगत का कल्याण करने वाले विश्व के स्वामी भगवान चंदनेश्वर का दर्शन करके रुद्रलोक की इच्छा रखने वाला पुरुष यथाशक्ति उनका पूजन करे। उस तीर्थ में कल्याण प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा श्री विष्णु नित्य निवास करते हैं। धन्य है साबरमती नदी और धन्य है विश्व के स्वामी भगवान शिव एवं विष्णु। वहां के से पापनाशक जम्बू तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। कलयुग में वह तीर्थ मनुष्यों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी के समान स्थित है। पूर्व काल में जब जाम्बवान ने वहां दशांग पर्वत पर अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की थी, वहां स्नान करके मनुष्य तत्काल श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का स्मरण करे तथा जाम्बतेश्वर शिव को मस्तक झुकाए तो वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। देवी, जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया जाता है वहाँ वहाँ संपूर्ण चराचर जगत में बहुबंधन से छुटकारा देखा जाता है। मुझे ही श्री राम जानना चाहिए और श्री राम ही रुद्र हैं, यूँ जानकर कहीं भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जो मन ही मन राम 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 इस प्रकार जप किया करते हैं उनके समस्त मनोरथों की प्रत्येक युग में सिद्धि हुआ करती है। देवी, मैं सदा श्री राम जी का स्मरण किया करता हूँ। श्री रामचंद्र जी का नाम श्रवण करने से कभी भवबंधन की प्राप्ति नहीं होती। पार्वती, मैं काशी में रहकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक कमल नयन श्री रघुनाथ जी का निरंतर स्मरण किया करता हूँ। जाम्बवान ने पूर्व काल में परम सुंदर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जम्बू तीर्थ में जाम्बवत नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग को स्थापित किया था। वहां स्नान, देव पूजन तथा भोजन करके मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता है और वहां 14 इंद्र की आयु पर्यंत निवास करता है। वहां से इंद्रग्राम नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए, जहां पूर्व काल में स्नान करके इंद्र घोर पाप से मुक्त हुए थे। श्री पार्वती जी ने पूछा, भगवान इंद्र को किस कर्म से घोर पाप लगा था और किस प्रकार वे पाप रहित हुए? उस प्रसंग को विस्तार के साथ बताइए, सुनाइए। श्री महादेव जी बोले, देवी, पूर्व काल में देवराज इंद्र और असुरों के स्वामी नमुचि ने परस्पर यह प्रतिज्ञा की कि हम दोनों एक दूसरे के बिना किसी शस्त्र की सहायता लिए वध करें। परंतु इंद्र ने आकाशवाणी की कथनानुसार जल का फेन लेकर उसी से नमुचि को मार डाला। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। उन्होंने गुरु के पास जाकर अपने पाप की शांति का उपाय पूछा। फिर बृहस्पति जी के आज्ञानुसार वे साबरमती नदी के उत्तर तट पर आए और वहां उन्होंने स्नान किया। इससे उनका सारा पाप तत्काल दूर हो गया। शरीर में पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति छा गई। तब इंद्र ने वहां धवलेश्वर नामक शिव की स्थापना की। वह शिवलिंग इस पृथ्वी पर इंद्र के ही नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति और ग्रहण के दिन श्राद्ध करने पर पितरों को 12 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। जो धवलेश्वर के पास जाकर ब्राह्मण भोजन कराता है उसके एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। वहां अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण, भूमि और वस्त्र का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्वेत रंग की दूध देने वाली गौ, बछड़े सहित दान करने चाहिए। जो ब्राह्मण यहाँ आकर रुद्र मंत्र का जप करता है
उसका शुभ कर्म वहाँ भगवान शंकर जी के प्रसाद से कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मनुष्य उस तीर्थ में आकर उपवास आदि करता है वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। जो बिल्व पत्र लाकर भगवान धवलेश्वर की पूजा करता है वह मानव इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त करता है। विशेषतः सोमवार को जो श्रेष्ठ मनुष्य वहाँ की यात्रा करते हैं उनके रोग दोष को भगवान धवलेश्वर शांत कर देते हैं। जो सदा रविवार को उनका विशेष रूप से पूजन करता है उसकी महिमा का ज्ञान मुझे कभी नहीं हुआ। जो दूर्वादल, मदार के फूल, कल्हार पुष्प तथा कोमल पत्तियों से श्री धवलेश्वर का पूजन करता है वह मनुष्य पुण्य के भागी होते हैं। श्वेत मदार का फूल लाकर उसके द्वारा धवलेश्वर की पूजा करके उन्हीं के प्रसाद से मनुष्य सदा मनोवांछित फल पाता है। सतयुग में भगवान नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध होकर सबका कल्याण करते हैं। फिर त्रेता युग में वे भगवान हर के नाम से विख्यात हुए। द्वापर में उनकी सर्व संज्ञा होती है और कलयुग में वे धवलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। जो मानव यहाँ स्नान और दान करते हैं वे धर्म, अर्थ और काम का उपभोग करके विश्वधाम को जाते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा पिता की वार्षिक तिथि को श्राद्ध करने से जो फल मिलता है उसे धवलेश्वर तीर्थ में मनुष्य अनायास ही प्राप्त कर लेता है। देवी धवलेश्वर में काल से प्रेरित होकर सदा ही जो प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक शिवधाम में निवास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।